हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण अंतर के बारे में देखने जा रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, आपके बुक में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर दे रखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अंतर हमारा है कि वैद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत गैल्वेनी सेल में अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम डालेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और एक तरफ हम डालेंगे वैद्युत गैल्वेनी सेल। तो वैद्युत अपघटनी सेल में क्या लिखना है कि इसमें इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसमें बाहर से कोई हमको स्रोत नहीं देना पड़ता। इसमें बाह्य सेल की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? जो हमारा वैद्युत गैल्वेनी सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर जो हमारा वैद्युत गैल्वेनिक सेल है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जस्ट इसका उल्टा है। फिर इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए रेडॉक्स अपक्रिया होती है, इसमें स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है। इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं और इसमें अलग अलग पात्रों में इलेक्ट्रोड डुबोए जाते हैं। फिर पांचवा पॉइंट क्या हमने लिख रखा है कि इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। जो हमारा वैद्युत अपघटनी सेल है उसमें फ्रेंड्स लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती, जबकि वैद्युत गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती रहे। तो ये रहे 5 पॉइंट। ये अंतर वाले क्वेश्चन जनरली 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे तो सफिशिएंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। ये वाला क्वेश्चन हमने महामैराथन वाले क्लास में कराया है। हमने आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है कि क्लास 12 केमिस्ट्री 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, उसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है, उसको आप जाकर देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो अभिक्रिया की कोटि एक तरफ डालेंगे, एक तरफ डालेंगे अभिक्रिया की आणविकता। तो यह एक प्रायोगिक मान है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कैसे होती है? 0 से लेकर और अनंत तक, लेकिन यह कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है। यह जो हमारी आणविकता है ये शून्य नहीं हो सकती, जबकि कोटि हमारी शून्य भी हो सकती है। नेक्स्ट अंतर क्या है कि अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। सांद्रता उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। क्या? ये जो अभिक्रिया की कोटि है ये उन अणुओं की संख्या है जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग अर्थात दर को निर्धारित करे, और इसमें यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है। यानी अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं उसकी संख्या को हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की सांद्रता है जिसकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। यानी जो वेग को निर्धारित करे वो कोटि, और जो जितने अभिकारक भाग लें वो हमारी आणविकता। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट अंतर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस हम 5-6 अंतर कराने वाले हैं, इसमें से एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अंतर है हमारा कि तीसरा अंतर है जो कि आपके दूसरे बुक का है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है एल्डिहाइड क्या है कि यह ऊपर हमने क्वेश्चन लिख रखा है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। जो हमारा एल्डिहाइड है ये कार्बन परमाणु वाले अणुओं को आसानी से ऑक्सीकृत कर लेता है, जबकि यह कम कार्बन वाले परमाणुओं को
परमाणुओं वाले अम्ल को ही ऑक्सीकृत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेहलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। यानी जो हमारा एल्डिहाइड है ये फेहलिंग विलयन से क्रिया करता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त करता है, जबकि कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ये अभिक्रिया ही नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टालिन अपकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण का निर्माण करता है। कौन करता है? एल्डिहाइड हमारा टालिन अपकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण का निर्माण करता है, जबकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि सिर्फ अपकर्मक को अपचयित करता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाता है। हमारा जो एल्डिहाइड है वो शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाता है, जबकि कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आई होप कि आपको यह अंतर भी क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट अंतर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप अभी तक स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर। ये अंतर जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कम से कम 4 नंबर में पूछे जाएंगे, तो कम से कम आपको 4 पॉइंट तो लिखने ही हैं। हालांकि हम 5 पॉइंट करा रहे हैं, किसी में 4 किसी में 5। तो पहला अंतर क्या है कि यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी होती है, जो हमारे रेशेदार प्रोटीन है, और यह प्रोटीन गोलाकार संरचना में होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर कि यह जल में अविलेय होती है, जबकि हमारी गोलाकार प्रोटीन जो होती है वो जल में विलेय होती है। यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय है। कौन सक्रिय है? रेशेदार प्रोटीन। यह पीएच मान तथा तापमान के प्रति निष्क्रिय है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं, और उसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में होती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट करिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। पेपर के समय ये हम एक बार हमने पहले करा रखा है ये सारे टॉपिक, लेकिन मैं फिर से करा रहा हूँ कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है हमारा कि यह प्रमुख रूप में मुख्य रूप में केंद्रक में पाया जाता है। कौन? डीएनए हमारा कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। यह मुख्य रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं। क्या होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं 2 होती हैं हमारे डीएनए में। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर इसमें इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और इसमें राइबोस शर्करा होती है, इसमें राइबोस शर्करा ही पाई जाती है। इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है, इसमें यूरेसिल। जो हमारा डीएनए है उसमें थायमीन क्षार पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है कि यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक लक्षण है, यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक लक्षण है। तो ये मैंने आज इस वीडियो में 5 अंतर कराए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक देखने को जरूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।